नमस्कार, राम राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरे एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं संपत लीडर आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं। और इस चैनल का ध्येय कि राजस्थान या पूरे भारत के अंदर आने वाली समस्त आईटी विभाग की परीक्षाओं की तैयारी जो है आपको एकदम सरल तरीके से और पूरा गहन तरीके से आपको सिखाया जाए और आपको उस टॉपिक को भी समझाया जाए। प्रति एक सब्जेक्ट का मतलब अगर भर्ती की बात करें तो भर्ती को निकलवाने के लिए जब दौड़ शुरू हुई थी उस टाइम से लेकर इस भर्ती का एग्जाम निकलवाने और इस एग्जाम के अंदर जो एक रियल आईटी का कैंडिडेट है जिसने बहुत लंबे टाइम से जो है इसके लिए तैयारी की है, उसका जो सपना है साकार करने के लिए आईटी हमेशा तत्पर, एनवीरे एजुकेशन यूट्यूब चैनल जो हमेशा आपके लिए तत्पर रहा है। अब टाइम वो आ चुका है। आपने देखो शुरुआत में संघर्ष किया था कि भर्ती को अपन को संविदा नहीं आने देना है, संविदा नहीं आने देना है। आपने भर्ती को संविदा से सीधा परमानेंट करवाया। बहुत लंबा संघर्ष था, आप सभी ने मिलकर ही इस भर्ती को परमानेंट करवाया। भर्ती जब परमानेंट आई तो इस भर्ती के लिए सिलेबस निकलवाने के लिए आप तत्पर हुए थे। आपने हर एक संभव कोशिश की थी उसको निकलवाने के लिए। जब उसका सिलेबस निकला तो उस भर्ती के अंदर सिलेबस को भी अच्छे से निकलवाने के लिए भी आप सभी ने सहयोग किया, आप सभी के सपोर्ट से ये चीज हुई थी। और मैं उन सभी जो छात्र नेता है जो इसमें जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर जो हमारे लिए दिल्ली गए, जयपुर गए, जगह जगह पर धरना दिया और इन चीजों का विरोध किया कि इस आईटी के अंदर इस प्रकार से भर्ती को बर्बाद मत कीजिए और भर्ती को अच्छे से निकलवाने के लिए किया, मैं उनका जो है तहे दिल से शुक्रिया करता हूं भाई। अब बात आ चुकी है कि आपका एग्जाम है 18 को 19 को और उसके लिए हर कोई अब ये चीज लेके बैठा है कि सर हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कोडिंग वाले क्वेश्चन हमें आ नहीं रहे हैं, कंप्यूटर का ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो भाई, ऐसी चीज है कि जितना आप टेंशन लोगे उतना आप क्या करोगे, जो याद रखा है वो भी आप भूल जाओगे। और जितना आप मानते हो उतना भी देखो, ऐसा नहीं है कि कोई आपको तो बहुत टाइम पहले आपने तैयारी में लग चुके हो। अब ये जो टाइम है, ये टाइम वो है कि आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से आप आराम से ध्यान से बैठिए और कहीं पर भी आप नोटबुक वगैरह के अंदर उसको अच्छे से वापस समझिए कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा था तो ये टॉपिक मुझे हार्ड लग रहा था, एक बार वापस देख लो उस चीज को। तो ये कुछ टॉपिक है, जैसे अगर मैं ऐसा भी बोल को अगर मार्किंग के हिसाब से देखूं, वैसे बोर्ड ने ऑफिशियली तो जारी नहीं किया है, लेकिन जैसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सी प्रोग्रामिंग हो गई, पाइथन प्रोग्रामिंग हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, इसमें ट्री ट्रेवर्सल के क्वेश्चंस हो गए, इनको आप पहले प्रीफर कर लो। नेटवर्क इंटरनेट हो गया, इनको पहले प्रीफर कर लो, क्योंकि आप अगर कोई भी आईटी का एग्जाम देखोगे वहां पर एक चीज आपको मिलेगी कि इन टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने अलग से आपके लिए वीडियो भी बनाया था जिसमें हर एक चीज बताई थी इस चैनल से। देखो, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने खुद ने 8 साल इन चीजों को पढ़ाने में और इनको कैसे डेवलप करते हैं लोगों के माइंड में, उनको मैंने सीखा है। और अब जो मेरे पास एक्सपीरियंस था उसका यूज जो है मैंने आपके लिए किया, क्योंकि अभी जो राजस्थान के अंदर आईटी विभाग की भर्ती गई थी, सूचना सहायक की, आईटी ऑफिसर की सेबी बैंक के अंदर गई थी, उन सभी में मैंने पूरी कोशिश की थी। आपका रिजल्ट शानदार गए, इंक्लूड अगर आपके अभी जो राजस्थान बोर्ड के अंदर जो 12वीं के बच्चे थे उनके लिए भी मैंने मैराथन क्लास ली थी 4 दिन स्पेशल। और उन 4 दिनों की अगर बात करें तो 85% जो कंटेंट था वो 4 दिनों वाली क्लास में से था। अगर सूचना सहायक की बात करूं तो सूचना सहायक के लिए मैंने उसके लिए 1 सप्ताह पहले 2 आपके मैराथन क्लास ली थी, उसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके 47 क्वेश्चंस मिले थे। आईटी ऑफिसर की बात करें तो उसके लिए तो मैंने आपके लिए 4 जो है प्रैक्टिस सेट लिए थे, उसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मिले थे। वहां पर 50 क्वेश्चन थे और उस 50 में से 42 क्वेश्चन आपको वहां पर मेरी पाइथन की जो डेटा स्ट्रक्चर और जो सीओए की जो क्वेश्चंस थे और जो रबी ली थी उसके में से क्वेश्चंस वहां आए थे। प्रैक्टिस सेट तक अपलोड है, आप चाहे तो आज भी देख सकते हैं। आज तक भी मैंने कोई भी पेड कोर्स लॉन्च किया नहीं है, ठीक है। आपके लिए जितना कंटेंट था वो इस प्लेटफॉर्म से, और अब भी मैं आपके लिए वादा करता हूं कि जो सूचना सहायक और प्रोग्रामर की जो भर्ती आ रही है तो उसके लिए 50,000 सब्सक्राइबर जिस दिन इस चैनल पर हो जाएंगे उस दिन यहां पर डिजिटल बोर्ड होगा मेरे पीछे, और यहां पर आपका ये जो भाई है आपको करंट अफेयर्स होगा या कंप्यूटर साइंस का कोई भी कंटेंट होगा एकदम चुटकियों में याद करने वाले तरीके के साथ आपको पढ़ाता हुआ दिखाई देगा। अभी की अगर बात करें तो राजस्थान जीके की कक्षा 6 से 12 तक की बुक्स पढ़ी है और उस क्लास के खत्म होते ही सभी का कॉल आता है मेरे पास कि सर हमें जीके से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन अब आपने जो ट्रिक के साथ हमारे ऊपर फोर्स डाला, हमें याद करवाया, हमें सब कुछ याद हो चुका है, ठीक है, हमें सब कुछ याद हो चुका है। आप सभी का सपोर्ट है तभी एनवीरा यहां तक पहुंच पाया है, ठीक है। कई ऐसे अनर्गल लोग आते हैं जो क्या बोलते हैं अपन को उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। मैंने आपको 1 महीने पहले ही बोला था कि जो लोग खुद नहीं पढ़ पाए अब वो क्या करेंगे, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई भी पॉइंट लें लेकिन उसमें आपको डाइवर्ट करें। आप उन पे ऊपर ध्यान ही मत दो। अभी जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहो। सिर्फ आपके पास 4 दिन के टाइम बचा है और इस 4 दिन में आप जितना चाहो अपने आप को प्रिपेयर कर लो पूरा, क्योंकि 17 तारीख को आपको टाइम मिलेगा नहीं। 16 तारीख तक जितना पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले देख लो आप। राजस्थान की बात करो तो परियोजना हो गई, पशु जनगणना हो गई, आपके बजट हो गया,
उसमें पार्क अभी कहां करे, अगर पिछले 3 साल की अगर मैं पेपर की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर में वो पूछा गया कि कौन सा पार्क कहां पर स्थापित किया गया है। चाहे कुंभलगढ़ की बात हो, चाहे अजमेर के पार्क की बात हो, चाहे कोटा के पार्क की बात हो, बायोलॉजिकल पार्क की क्वेश्चंस की सबसे ज्यादा भरमार है। कुंभलगढ़ अभी जो टूरिज्म बना है, मेडी टूरिज्म, उसका भी पूछा जा सकता है। कितने मेडिकल हॉल बने, कितने मेडिकल अस्पताल बने, डेंटल कॉलेज कितने बने, तो ये सारे आयुर्वेद कॉलेज कितने कहां पर बने हैं। तो इनके लिए, और अभी भी मेरे पास पूरी कोशिश है कि मैं आपके लिए कल ही मैं करंट अफेयर्स 12 महीनों का कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। राजस्थान जीके हो चुके हैं, जनरल साइंस की आज स्पेशल क्लास आई थी आपके, और मैं अभी उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूं जो बच्चों को स्कूलों में बुक्स दी जाती है, उसमें ज्यादातर कंटेंट होता है एज इट इज आपके पेपर में छपता है, क्योंकि वो पेपर बनाते समय मेनली जो होता है आपकी जो बुक्स होती है गवर्नमेंट लेवल की, उसके ऊपर ज्यादा वो फोर्स देते हैं। तो ये तो वो बातें होंगी। अब आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं कि भी आपका जो एग्जाम होगा, मैं अपने पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका जो एग्जाम रिजल्ट होगा बहुत शानदार होगा। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिएगा, आपके रिजल्ट में आपको पीछे रखने वाला कोई बंदा नहीं है, क्योंकि आपने पिछले 8 महीने तक कोशिश की है। अब उसको पीछे अब मत धकेलिए, आप सिर्फ आपके पास जो एक सीमित समय बचा उस सीमित समय का यूज करो अच्छे से, और आपका शानदार रिजल्ट लेके बैठ जाओ। आपके माँ बाप का सपना पूरा करना है, इसलिए आप इधर उधर की बातों के ऊपर से ध्यान देना पूरा बंद कर दीजिए, ठीक है। और इस मान सम्मान के लिए आपका हार्दिक आभार कि भाई आप सभी ने इतना सपोर्ट किया एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, और हमारे इस कंटेंट को आपने इतना सराहा। आपको हर एक चीज जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड की गई है। अब तो पीडीएफ आपके क्लास होते हैं खत्म होने के 10 मिनट बाद भी आपको मिल रही है, ठीक है। तो हमेशा इसी प्रकार पॉजिटिव बने रहिए और इस चैनल को सपोर्ट भी करते रहिए। YouTube के ऊपर आप कभी भी सर्च कर सकते हैं एनवीरा एजुकेशन, आगे टॉपिक का नाम लिख दीजिए, या आप मेरा नाम लिख सकते हैं संपत लीड, आगे टॉपिक का नाम लिख सकते, पूरा सब्जेक्ट आपके कवर करवाए। और अगर एक भी बार आ जाए, अभी देखो पहले तो मैं इस चीज की घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने जो कंटेंट दिया उसके बाहर आ जाए तो उस दिन हम वापस इस चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। तो पूरे विश्वास के साथ अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी के साथ आपका अपना मारवाड़ी भाई संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।